दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है तो आप उसकी ड्रेनिंग स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन क्यों होना चालू हो जाती है। क्यों जैसे आप जब नया फ़ोन लेते हैं तो उसकी बैटरी बैकअप आपको 5 घंटे का मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 घंटे से ज़्यादा ही बैकअप मिलता है आजकल की फ़ोन में। और समझ लीजिए अगर आपने एक नया फ़ोन लिया तो उसका 5 घंटे का बैकअप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे 5 या 6 महीने तक उसे यूज़ करते हैं तो उसका बैकअप जो है वो 4 घंटे के आसपास आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है इसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इस बैकअप को कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले के जैसा कैसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको सारे टैग रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन की टिप्स बताने से पहले ये पता होना चाहिए कि चार्जिंग साइकिल यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल ये क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको शायद ही पता होगा, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी एक बार सुन लो ना यार, क्या जाता है, मजा आया। तो दोस्तों लिथियम बैटरी का रूल ये कहता है कि अगर आप बैटरी की 500 साइकिल्स कंप्लीट कर देते हो तो उसका जो बैटरी बैकअप है वो 20% कम हो जाता है। जैसे कि उसे पहले 100% कैपेसिटी आपको देखने को मिलती थी उस बैटरी की, अभी उसकी बैटरी की कैपेसिटी है वो आपको 80% देखने को मिलेगी। उसकी 20% जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये साइकिल क्या होता है, एक साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो दोस्तों ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है कि अगर आप फ़ोन में 0 to 100 आप चार्जिंग करते हो तो उसकी एक साइकिल हो जाती है, और इसी तरह से आप अगर उसे 500 बार चार्ज कर लेते हो तो क्या होगा कि उसका जो बैटरी का कैपेसिटी है वो आपको कम देखने को मिल जाता है, 80% तक आपको देखने को मिलता है। तो भाई अभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई अगर हम 0 से 100 करें ही नहीं, यानी कि हम 0 से अगर 50% अगर हम चार्ज करते हैं तो क्या साइकिल कंप्लीट होगी। तो दोस्तों होती है, कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। अगर समझ लीजिए अभी आपने मॉर्निंग की टाइम में फ़ोन लगा है चार्जिंग पे और उसमें आपने 50% कर लिया, वो आपको चली गई 12 बजे तक आप उसको यूज़ कर लेते हो, फिर आप उसे वापस चार्जिंग पे लगाते हो, फिर से आप 50% करते हो तो कितनी टोटल मिला है, कितनी परसेंट हो गई, 100%। तो उसकी एक साइकिल बन जाएगी। यानी कि आप कैसे भी करो, जब तक उसकी 100% कैपेसिटी एक बार हो जाती है तो उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप उसकी 500 साइकिल कंप्लीट कर देते हो तो क्या होगा कि उसकी जो 20% की कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है। आप किसी भी तरह से चार्जिंग करो, एक साइकिल कंप्लीट हो ही जाती है, खत्म। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली टिप्स जो आती है वो है वॉलपेपर। क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइव वॉलपेपर यूज़ करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं ना, बबल आते हैं, जैसे हम टच करते हैं तो बबल की फीलिंग आती है। तो उस तरह के कुछ लोग ऐसी वॉलपेपर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आपका फ़ोन, अरे कहना क्या चाहते हो, अगर आपके फ़ोन में एमुलेट डिस्प्ले है तो आप क्या करिए, ब्लैक वॉलपेपर का यूज़ करिए। जिससे क्या होगा कि जो एमुलेट में क्या होता है कि उसकी जो पिक्सल्स होती हैं उसे डाउन कर देता है ब्लैक कलर को शो करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी फ़ोन की बैटरी जो है वो कुछ हद तक सेव हो जाएगी, कुछ ना कुछ हद तक उसकी बैटरी जो कैपेसिटी है वो आपको वहाँ सेव होती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन अगर LCD आपकी डिस्प्ले है तो उसमें क्या करोगे, तो आपको करना है ऐसे टाइम पे आपको सॉलिड कलर का यूज़ करना है, सॉलिड कलर वॉलपेपर का यूज़ करना है। आप कोई भी कलर सिंगल कलर का आप वॉलपेपर यूज़ करोगे तो आपकी भी फ़ोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन नहीं हो पाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फास्ट रिफ्रेश रेट। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बंदे क्या करते हैं कि हाई रिफ्रेश रेट रख देते हैं, कुछ भी उन्हें यूज़ नहीं करना, जब भी वो हाई रिफ्रेश रेट पे रख के उसे फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप ऐसा करते हैं तो आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है, क्योंकि उसे फास्ट रिफ्रेश रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको तो पता ही होगा, अभी आप 15,000 से फ़ोन स्टार्ट भी करोगे तो आपको फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे टर्न ऑफ करके रखोगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑटो ब्राइटनेस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑटो ब्राइटनेस रखते हैं तो क्या होता है कि समझ लीजिए आप अभी आउटडोर में गए तो आउटडोर में सनलाइट की वजह से आपको कम दिखाई देगा, तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कर देता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको हाई ब्राइटनेस दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इंडोर में हो तो उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, जिससे आपकी आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि
ऑटो ब्राइटनेस ऑफ ही रखना है, जिससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव होगी। इसमें क्या होता है कि मतलब जितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए उससे ज़्यादा आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड ये करता है। तो आप इसे टर्न ऑफ रखोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होएगा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकेशन। तो लोकेशन ऑन कर रखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि वो आपकी बैटरी को मतलब यूज़ करता है। वो ये यूज़ कैसे करता है, एंटीनास को हमेशा एक्टिवेट रखता है और जीपीएस से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब सैटेलाइट से आपको कनेक्ट करके रखता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसे कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है तो वो बैटरी का ज़्यादा यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है। तो अगर आप इसे ऑफ करके रखोगे तो आपकी बैटरी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेव होगी। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टच साउंड। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों को टच साउंड जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे स्क्रीन पे टच करते हैं तो आपको कुछ साउंड देखने को मिलता है, और जब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है। तो आप इसे ऑफ करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा जाती है। कैसे जाती है मैं आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए आपने स्क्रीन पे टच किया, तो टच करने के बाद जो आपको साउंड आता है उसके लिए साउंड यूज़ करने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है कि मतलब स्पीकर, जब आप बैटरी का यूज़ करोगे तभी तो स्पीकर चलेगा ना। तो जब आप टच करते हैं तो आपको साउंड मिलता है, वो बैटरी के थ्रू ही मिलता है, ऐसा आप समझ के चलिए। और समझ के क्या चलिए, ऐसे ही मिलता है। तो और जब आप उसे टाइपिंग करते हैं तो आपको हल्की सी वाइब्रेशन जो मिलती है ना, जिसे हम हैप्टिक फीडबैक बोलते हैं, तो उसके वजह से भी आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है, क्योंकि वो बार बार वाइब्रेशन करने के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है पावर की। तो इसकी वजह से भी आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है। तो आप इसे ऑफ करके रखना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनवांटेड ऐप्स। तो दोस्तों आपने अपने फ़ोन में इतने सारे ऐप्स भर के रखे होंगे, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आपने ऐसे भी ऐप रखे होंगे जिससे क्या मतलब आप महीने में एक आधी बार खोलते हैं, लेकिन आपके फ़ोन में वो रखा हुआ है। तो जिससे उससे क्या होता है कि वो बैकग्राउंड में पावर लेते रहता है। अब वो पावर के साथ साथ लेता है और आपकी रैम का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता है, जिससे आपका फ़ोन भी मतलब थोड़ा सा लैग होने के चांसेस होते रहते हैं। तो अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपकी बैटरी भी बचेगी, बैटरी भी सेविंग होगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड में उसे रन करते रहता है। तो उससे भी आपकी फ़ोन की बैटरी बचेगी और आपका फ़ोन भी लैग होने के चांसेस कम होंगे। तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप उसे ऐप को यूज़ ही नहीं कर रहे तो आपके क्या काम का है, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिग्नल्स। तो दोस्तों ये सिग्नल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। हमारा तो काम ही ये बताना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि समझ लीजिए अगर आपके घर में परफेक्ट नेटवर्क नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है कि वो आपके फ़ोन के ज़्यादा एंटीनास को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होगा कि आपके फ़ोन मतलब घर के नज़दीक वाले एरिया से बहुत ही जल्दी मतलब वो कनेक्टेड हो सके। तो इससे क्या होता है कि मतलब उसकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है, क्योंकि ज़्यादा एंटीनास को एक्टिव करता है। तो अगर आपके घर पे वाईफाई है तो वाईफाई का इस्तेमाल करिए, नेट का इस्तेमाल वहाँ पे थोड़ा कम करिए, क्योंकि अगर आप नेट का इस्तेमाल कम करोगे तो आपके फ़ोन की बैटरी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेव होगी, क्योंकि कम एंटीनास का उपयोग होगा, क्योंकि वाईफाई के लिए एक ही एंटीना इसका उपयोग होगा। तो उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा बचेगी। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीसेट ऐप। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने रिसेंट में बहुत सारे ऐप्स खोल के रखते हैं, जिससे क्या होता है मतलब बैकग्राउंड में तो चलते ही रहते हैं ना, थोड़े बहुत तो चलते ही रहते हैं, और बैकग्राउंड में रीस्टार्ट भी कर देता है, तो भी मतलब थोड़ा बहुत तो पावर वो लेता ही है। तो यहाँ पे भी आपकी फ़ोन की बैटरी अगर आप इसे टर्न ऑफ करो, मतलब टर्न ऑफ क्या ही करोगे, आप अपने रिसेंट को क्लियर करके रखिए, जिससे क्या होगा कि आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपको समझ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नए फ़ोन्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं फ़ोन के लॉन्च होने से पहले, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपको ट्विटर हैंडल भी दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।